इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन द क्लास 12th प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले फ्यू थिंग्स दैट आई विल रिकमेंड यू एंड फ्यू टिप्स आई विल फोकस ऑन, जिस पे आपको गौर करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ अलग है। ठीक है ना, जैसे एंटायर मैथमेटिक्स एक अलग पार्ट है, प्रोबेबिलिटी लॉजिक बेस्ड है, नॉट द फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं जो कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उस पर आप गौर करें। सबसे पहली बात, अगर आपका प्रोबेबिलिटी शुरू से वीक रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे कारण यह है कि आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, आपने क्वेश्चंस नहीं करे हैं बेसिक्स। ठीक है, तो गो विद एटलीस्ट क्लास 11th इंट्रो वीडियोस। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी के इंट्रो वीडियोस है, कम से कम आप उसे देखें। और मैं बता दूं आपको कि ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, तो ये लॉजिक बेस्ड है टोटली। इन ईच क्वेश्चन यू विल लर्न वन लॉजिक। ठीक है ना, तो स्लोली एंड स्लोली जब आप 20 क्वेश्चन कर देंगे तो यू विल लर्न 20 लॉजिक एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कुछ 2-3 लॉजिक लग रहे होंगे एक साथ। ठीक है, तो तीसरी बात जो है प्रोबेबिलिटी में क्या है कि प्रोबेबिलिटी में अगर कोई क्वेश्चन है मैथ में और इधर प्रोबेबिलिटी है, इधर प्रोबेबिलिटी और इधर मैथमेटिक्स में कोई अदर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि 5 मिनट में अगर ये क्वेश्चन होने वाला होगा तो 4 मिनट लॉजिक में लगते हैं, है ना। 4 मिनट लॉजिक पार्ट, किसी भी क्वेश्चन का 2 पार्ट होते हैं, एक लॉजिक पार्ट होता है, एक सॉल्विंग पार्ट होता है ना। तो लॉजिक 4 मिनट लगते हैं कि हमें करना क्या है ये डिसाइड करने में, और 1 मिनट लगता है कि इसमें सॉल्यूशन लिखने में। जबकि अदर क्वेश्चंस में क्या होता था कि 1-2 मिनट में हमें लॉजिक पता चल जाता है कि करना क्या है, और 4 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिकली कहाँ फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट कि मैं हमेशा से कहता हूं कि आप, अभी मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताऊं, कुछ लोग तो इंट्रो वीडियोस पे गौर ही नहीं करते, कुछ लोगों को सिंपल एक्सरसाइज चाहिए। एक्सरसाइज आप वो देख लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, उस क्वेश्चन का आंसर ये था। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जनरली आंसर छोटे छोटे से होते हैं, तो क्या होता है कि लॉजिक याद कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, 1 घंटे में पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। कैसे? उनके लॉजिक याद रख लिए। लॉजिक याद रखने नहीं है आपको, लॉजिक सीखने हैं कि अगर ऐसा होगा तो व्हाट डिसीजन यू हैव टू टेक, है ना, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता हूँ। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता हूँ और 2 इवेंट लेता हूँ, और आपको बताऊंगा कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो जो हम सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे किसी भी इवेंट की, उससे कैसे अलग है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। अब टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस में हमारे पास जो सैंपल स्पेस आया वो क्या आया? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। अब सुनो, बहुत ही आराम से पढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी। अब मैंने 2 इवेंट लिखे हैं। इवेंट ए क्या है, या इवेंट ई लिख देता हूं, है ना। इवेंट ई क्या है? एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, इवेंट इज व्हाट? इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो ये इवेंट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? सैंपल स्पेस से। तो एग्जैक्टली वन हेड, राइट। एफ बी द इवेंट एटलीस्ट वन हेड। क्या? एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन हेड में क्या क्या आएगा? हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। एटलीस्ट वन हेड में क्या होगा कि भाई एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड। ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं? 2 ही हेड हो सकते हैं। तो एच टी, टी एच और एच एच। ठीक है, अब सुनो, ये हो गया हमारे पास 2 इवेंट ई और एफ। अब मैं एक्सियोमेटिक अप्रोच बताई थी आपको प्रोबेबिलिटी में। मैंने कहा था कि जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसके अंदर जितने भी आउटकम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब देखो, अब मैं देखो ये प्रोबेबिलिटी लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको कि कैसे हम इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर आप थोड़ा भूल भी गए हो तो यहां से आपको याद आ जाएगा कैसे। देखो, हमने कहा
कि भाई देखो इसको थोड़ा सा समझो, इवेंट ही क्या है, एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या है कि या तो हेड, एक कॉइन को कितनी बार, 2 बार टॉस किया गया है, तो क्या होगा कि पहले हेड आ गया होगा, दूसरी बार टेल आया होगा, ठीक है नहीं। तो देखो पहले हेड आया होगा एंड टेल आया होगा, पहले आप इस चीज को फील करो, हेड आया होगा एंड क्योंकि दूसरी बार भी तो हो रहा है ना वो टॉस, तो एंड टेल आया है। या फिर क्या हो सकता है कि पहले टेल आया होगा एंड बाद में हेड आया होगा। तो देखो जब, यानी कि ये जो एच टी और टी एच है इसका मतलब क्या है, एच एंड टी और टी एंड एच, ठीक है। अब देखो हेड एंड टेल, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हाफ, एंड लिखा है यहां पे मल्टीप्लाई, टेल हाफ प्लस टेल हाफ एंड मल्टीप्लाई एंड हेड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4 दैट मीन्स 2/4 दैट मीन्स 1/2, ठीक है। तो ऐसे हम जितने भी आउटकम्स होते हैं किसी इवेंट में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। हमने जब कहा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है कि ई के अंदर ये वाले आउटकम भी हैं, ये वाला भी है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी कितना आया है, चेक कर लो, 1/4 आया था। और ये हमने कहा ना कि जितने इवेंट्स होंगे उस इवेंट में जितने भी आउटकम्स होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। तो इसका मतलब यही है कि हेड एंड टेल और टेल एंड हेड, तो प्लस 1/4 तो 2/4। एग्जैक्टली मैंने जो ये बात बताई है आपको, इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, किस फॉर्म में, देखो सुनो, इसको मैं लिख के बता रहा हूं कि ये सेट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली ये चीज, ठीक है। और ये वाला सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सेट रिप्रेजेंट करेगा कि भाई या तो हेड एंड टेल आया होगा, एंड टेल, और टेल एंड हेड आया होगा, और हेड एंड हेड आया होगा, ठीक है। तो और तभी तो प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं। वो जो किसी भी इवेंट में आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो कोमा है ये कहीं ना कहीं और को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, और को, कि भाई या तो ये आया होगा या ये आया होगा, ठीक है। अब सुनो, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे क्या चाहिए, इवेंट एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो एच टी की प्रोबेबिलिटी अभी बताया हमने 1/4 होगी भाई, 1/2 इंटू 1/2 1/4 तो पी एफ कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब सुनो, अब यहाँ पे मैंने आपको काउंट करना, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सिखाया था, इस पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस पार्ट को मैंने मिटा दिया और सिंपली आपका आंसर यहाँ से क्या आया था, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4 है। तो ये तो था सिंपल इवेंट की जो इवेंट है, ठीक है ना, ई इवेंट एफ इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना। वो इवेंट कहते हैं एग्जैक्टली वन हेड और एटलीस्ट वन हेड। अब सुनो, अब हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इवेंट की, अभी तक तो हम क्या निकाल रहे थे, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे इवेंट टी की। अब इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, कंडीशनल